मध्य प्रदेश में ग्रामीण और शहरी इलाकों की पानी सप्लाई व्यवस्था पर अब सवाल उठने लगे हैं। जल जीवन मिशन के तहत किए गए केंद्र सरकार के हालिया आकलन में खुलासा हुआ है कि राज्य के 36.7% ग्रामीण इलाकों में सप्लाई किया जा रहा है। पानी पीने लायक नहीं है। सर्वे सितंबर-अक्टूबर 2024 के बीच किया गया। दिसंबर में रिपोर्ट जारी की गई। इस दौरान हर योजना से जुड़े 2 घरों से नमूने लिए गए, जिनकी जांच NABL लैब्स में हुई है। इंदौर जिले की हालत और खराब है, जहां सिर्फ 33% घरों को ही सुरक्षित पानी मिला है। सर्वे में बताया गया 23.4% परिवारों को नियमित जल आपूर्ति नहीं मिलती है और 36.7% घरों के नल काम नहीं कर रहे थे। इंदौर के भागीरथपुरा समेत 58 इलाकों में 2016-17 में ही भूजल में सीवेज मिलाने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन अब तक न चेतावनी पर अमल हुआ, न जिम्मेदारों पर कार्रवाई। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब इंदौर में दूषित पानी पीने से 15 लोगों की जान चली गई है। ऐसे में प्रशासन के साथ साथ सरकार पर भी सवाल उठने लगे हैं। मिथिलेश कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी इंदौर से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, ये पुराना आंकड़ा है और उसके बाद भी ना तो कैलाश विजयवर्गीय ने तब बोला था, अब जाकर मीडिया का दबाव बना तो वो बोल रहे हैं। सरकारें बैठकर चुपचाप देख रही थी, इंतजार कर रही थी 15 मौतें होंगे तब बोलेंगे हम लोग। 15 मौतों के बाद में मंत्री, महापौर, अधिकारी भागीरथपुरा पहुंचते हैं। शायद 3 साल 5 साल की अगर बात नहीं करें, अगर सिर्फ 3 दिन पहले पहुंच गए होते, जब लोगों की जान गई उसके 3 दिन पहले जब लोगों ने जाके शिकायत की थी और लगातार 400 से ज़्यादा शिकायत हुई थी और जिसमें से 300 ज़्यादा शिकायत तो भागीरथपुरा से थी। भागीरथपुरा के लोगों ने शिकायत किया था कि हमारे घरों पे बदबू वाला पानी आ रहा है, हमारे घर पे गंदा पानी आ रहा है, हम बीमार हो सकते हैं। शायद उस वक्त किसी ने भी उनकी सुन ली होती तो शायद ये 15 बेगुनाह लोगों की जान नहीं जाती। जब लोगों की जान जाने लगी, जब वहाँ पर कोहराम मच गया, हाहाकार मच गया, तो उसके बाद अधिकारी पहुँचे, ताबड़तोड़, महापौर, मंत्री, ये सब वहाँ पर पहुँचे। और सबसे बड़ी बात है, हैरानी की बात है कि जब मौत हो रही थी उसके बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्पमित्र भार्गव ये कहते हुए नजर आते हैं कि अधिकारियों की गलती थी। अगर अधिकारियों की गलती है और ये कहते भी नजर भी आए कि अधिकारी उनकी नहीं सुनते हैं, जब अधिकारी नहीं सुनते हैं तो महापौर पुष्पमित्र भार्गव को इस्तीफा दे देना चाहिए था, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को इस्तीफा दे देना चाहिए था। हालांकि 15 लोगों की मौत हो चुकी है। 15 लोगों की मौत के बाद में इन्हें अपनी जिम्मेदारी मानते हुए जो लोग वहां के कह रहे हैं कि भागीरथपुरा के नैतिकता के आधार पर दोनों लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए, चाहे इंदौर के महापौर हो, चाहे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। और सबसे बड़ी बात है कि देश के सबसे स्वच्छ शहर में 33% जो लोग हैं उनके घरों तक भी पानी ये शुद्ध नहीं पहुंच पा रहा है। यानी 33% जो घर है वहां तक ये पानी शुद्ध नहीं पहुंच पा रहा। लगातार लोग इसकी शिकायत कर रहे थे। अगर जल जीवन मिशन सर्वे रिपोर्ट की बात की जाए 2024 की, तो उस रिपोर्ट के मुताबिक 36.7 जो प्रतिशत है यहाँ पर गंदा पानी है। यानी जो ग्रामीण के लोग हैं वो भी साफ पानी नहीं पी पा रहे हैं। ये रिपोर्ट बताती है, ये आंकड़े बताते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इतनी चेतावनी के बाद शहर बन जाएगा ना, सड़कें साफ कर दी जाएंगी, वो साफ सड़कें दिखाकर रेटिंग ले ली जाएगी और वो स्वच्छ हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है कि लोग गंदा पानी पिए और मरते रहें। आज हालत ये हो गई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार मौजूद है। जब इंदौर के भागीरथपुरा में मेयर की तस्वीर दिखाकर उनके बारे में पूछा गया तो पता चला कि लोगों को उनके विषय में पता तक नहीं है। कौन है ये? जिम्मेदार लोग हैं, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्पमित्र भार्गव, नगर निगम के अधिकारी। इस वक्त हम भागीरथपुरा में मौजूद हैं और सबसे पहले एक तस्वीर दिखाते हैं। इन तस्वीर को देखिए, जरा गौर से देखिएगा। इंदौर के महापौर हैं पुष्पमित्र भार्गव। तस्वीर देखिए जरा। तस्वीर में आपको इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव नजर आ रहे हैं। चलिए, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं। दादा, ये तस्वीर देखिए जरा। तस्वीर देख रहे हैं आप? हाँ, देख रहे हैं। पहचानते हैं इन्हें? इनको अभी आपने बताया कि ये भार्गव जी हैं। हाँ। मगर मेरे को पहले और कहीं भी बहुत सी जगह देखा, लेकिन मेरे को ये पता नहीं था कि ये भार्गव जी हैं। नहीं पता था कि ये महापौर है। ये महापौर हैं। क्यों, आपकी गलियों में कभी आते नहीं हैं? अब आते होंगे तो फिर सबको जानकारी होगी, हमको भी जानकारी होती। मतलब इसका साफ है हाँ, कि कभी वो यहाँ पर आए नहीं, यहाँ पे आए नहीं, या इसलिए भागीरथपुरा के लोग अपने ही इंदौर के महापौर हाँ, को महापौर को पर नहीं पहचानते। नहीं पहचानते। कितनी हैरानी की बात है, इंदौर के लोग इंदौर के ही महापौर को नहीं पहचानते हैं। बड़ी हैरानी की बात है। कुछ और लोग भी हैं, कुछ और लोगों को भी ये तस्वीर दिखाएंगे और वो उनसे पूछेंगे कि क्या वो अपने महापौर को पहचानते हैं, क्या उन्हें पहचान
dictator and terrorist Maduro is finally gone in Venezuela. People are free. They're free again. It's been a long time for them, but they're free. Good night. Happy New Year. महज 30 मिनट के भीतर अमेरिका ने एक देश को अपने शिकंजे में कस लिया। आखिर क्यों अमेरिका ने ऐसा किया? क्यों निकोलस मादुरो ट्रंप की आंखों में अखर रहे थे? इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं कि कारण आखिर है क्या। क्यों मादुरो को दुश्मन मानता है ट्रंप प्रशासन? क्या है वेनेजुएला पर हमले की क्रोनोलॉजी? वक्त कितना बेरहम हो सकता है, निकोलस मादुरो से बेहतर कौन समझता होगा। 21 नवंबर 2025 का ये वीडियो देखिए, जिसमें निकोलस मादुरो नो वॉर येस पीस के रिमिक्स पर थिरक रहे हैं। जिस शख्स को दुनिया आज हथकड़ी में देख रही है, वही मादुरो कुछ हफ्ते पहले कैमरे के सामने मुस्कुरा रहे थे, नो वॉर येस पीस कहते हुए डांस कर रहे थे। लेकिन इतिहास बताता है, सत्ता का नशा अक्सर सच की आहट नहीं सुन पाता, और जब सुनाई देती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious because that's what we're all about. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela. लेकिन निकोलस मादुरो के लिए ये हालात आखिर अचानक कैसे बदले? वेनेजुएला पर हमले की क्रोनोलॉजी क्या है? इसे समझने के लिए हमें इतिहास की परतों में झांकना होगा। वेनेजुएला में पनपे इस हालात की जड़ें सालों पीछे जाती हैं। 2013 में हाइगो चावेज की मौत के बाद मादुरो सत्ता में आए, लेकिन उनकी वैधता शुरू से ही सवालों में रही। 2018 के चुनावों को अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने मान्यता नहीं दी। इसके बाद अमेरिका ने वेनेजुएला पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, खासकर तेल सेक्टर पर। वॉशिंगटन का आरोप रहा कि मादुरो सत्ता बचाने के लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। 2020 में अमेरिका ने मादुरो पर नार्को टेररिज्म और ड्रग्स तस्करी के आरोप लगाए और इनाम घोषित किया। तनाव लगातार बढ़ता गया। वेनेजुएला रूस, चीन और ईरान के करीब जाता गया और अमेरिका इसे अपने रणनीतिक हितों के लिए खतरा मानने लगा। यहीं से टकराव खुली टकराहट की तरफ बढ़ गया। फिर वो हुआ जिसकी आशंका शायद किसी को नहीं थी। आधी रात में अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने एक बेहद ही सधा हुआ ऑपरेशन शुरू किया। ये ऑपरेशन पूरी तरह गोपनीय था। कराकास के कुछ हिस्सों में अचानक बिजली गुल हो गई, संचार व्यवस्था ठप पड़ने लगी। अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने मादुरो के संभावित सुरक्षित ठिकानों को घेर लिया। ड्रोन और सैटेलाइट निगरानी पहले से ही एक्टिव थी। कुछ ही घंटों में सैन्य ठिकानों पर सीमित लेकिन सटीक हमले किए गए। मादुरो को उनके एक सेफ हाउस के पास हिरासत में लिया गया। अगर अमेरिकी अधिकारियों के दावों पर भरोसा किया जाए तो यह ऑपरेशन असाधारण रूप से तेज था। बताया गया कि जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिला, जमीन, हवा और समुद्र तीनों मोर्चों पर कार्रवाई एक साथ शुरू हुई। कम्युनिकेशन जाम किया गया, सुरक्षा घेरा तोड़ा गया, मादुरो को मूव करने का मौका ही नहीं मिला। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती घेराबंदी से लेकर हिरासत तक की पूरी कार्रवाई 30 मिनट के भीतर पूरी कर ली गई। यही वजह है कि वेनेजुएला की सेना या समर्थक कोई संगठित जवाब नहीं दे सके। जब देश जागा, सत्ता पहले ही हाथ से निकल चुकी थी। वेनेजुएला में अमेरिका की ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की इन 5 तस्वीरों को आप देखिए और समझिए कि कैसे अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने के लिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये देखिए 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि ये प्लानिंग आज की नहीं है, कई महीनों पुरानी प्लानिंग है और ट्रंप
जो हमला उन्होंने किया है 4 तारीख को रात 2 बजे, वो उसे और 4 दिन पहले करना चाहते थे। वो तो मौसम खराब रहा तो ये हमला अब किया गया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति अब गिरफ्त में हैं अमेरिका के, और कैसे वो पूरी क्रोनोलॉजी बुनी गई, कैसे वो पूरी प्रक्रिया को बनाया गया और अमली जामा पहनाया गया, उसकी तस्दीक करती हैं 5 तस्वीरें। Mira, pero ven acá, no se metan para acá, porque no sabemos qué hay ahí que se